स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स की जिसको लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा मचाया, जिसको लेकर बड़े-बड़े सांसदों ने, बड़े-बड़े नेताओं ने, बड़े-बड़े लोगों ने, विपक्ष के बड़े-बड़े लीडरों ने बीजेपी सरकार पे, मोदी सरकार पे सवाल उठाए। मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वर रामेश्वर नाम का एक शख्स, जिसका इंटरव्यू लल्लन टॉप के एंकर ने लिया था और वो काफी भावुक करने वाला इंटरव्यू था। पब्लिक की बहुत सहानुभूति मिली। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं रामेश्वर, उसी लल्लन टॉप सबको एक्सपोज करने वाला हूँ। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आपको दिखाने वाला क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा रामेश्वर जी टमाटर महंगा होने की वजह से टमाटर खरीद नहीं पाए, जो कि उन्हें मार्केट में अपनी कॉलोनी में या कहीं अपनी मंडी में ले जाके बेचना था। तो आजादपुर मंडी में रामेश्वर जी सब्जियां लेने आए थे, जिसमें उनको टमाटर का रेट सुन के वो सब्जी लेने मतलब उन्होंने प्लान ही कैंसिल कर दिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि टमाटर इतना महंगा क्यों, और टमाटर खरीद नहीं पा रहे। यहाँ तक सब ठीक था, चलो रामेश्वर जी को महंगा लगा टमाटर, वो खरीद नहीं पाए। आप देखो क्या टमाटर हाँ, खरीद? टमाटर खरीदना है। क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत महंगा है टमाटर। कितना महंगा? 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो टमाटर है। तो ये 120 रुपए किलो देंगे ही? हाँ, देंगे ही है। दे रहे हैं मंडी में दे रहे हैं। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है। तो यहाँ पे रामेश्वर जी बोल रहे हैं कि टमाटर अगर वो इस रेट का ले जाएंगे और फिर मंदा हो गया तो महंगा, मंदा अगर टमाटर का रेट घट गया तो उनको घाटा लग जाएगा। अब पॉइंट नोट करने वाली बात है, जो रामेश्वर जी अभी तक ये बोल रहे थे कि टमाटर महंगा है वो ले नहीं सकते, वही रामेश्वर जी बोल रहे हैं उनको घाटा लग जाता है। इसका मतलब रामेश्वर जी इतना महंगा टमाटर पहले भी खरीद चुके हैं, उनको तभी तो पता चला कि महंगा लेते हैं तो सस्ता हो जाता है, तो उनको घाटा लग जाता है। तो अभी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि टमाटर महंगा है मैं ले नहीं पाऊंगा, एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे को घाटा लग जाता है। दो बातें हैं यहाँ पे। अब अगली वीडियो सुनते हैं। पेट गुजारा नहीं हो पाता, और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। तो रामेश्वर जी को ये प्रॉब्लम नहीं है टमाटर महंगा है, रामेश्वर जी को ये प्रॉब्लम है कि सारी चीजें महंगी हैं। तो रामेश्वर जी यहाँ पे एक तरीके से ये बताने नहीं आए। अब रामेश्वर जी को कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने घर में रखनी है सब्जी, उनको खुद के लिए लेनी है, उन्हें तो मार्केट में बेचना है। अगर महंगा मिलेगा तो महंगा ले जाके बेचेंगे। अगर उनको नहीं समझ, टमाटर समझ आ रहा है तो टमाटर की जगह और सब्जियां ले सकते हैं। लेकिन रामेश्वर जी तो अटके हैं कि भाई टमाटर ही बेचना है उनको। और दिखाते हैं। तो यहाँ अब पे हम एंकर ने यानी पूछा इतनी हमारे पास आप गुंजाइश और नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पर रामेश्वर जी बोल रहे हैं, जब एंकर ने पूछा कि कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा, तो रामेश्वर जी कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं है। मतलब इतना पैसा गया कहाँ? आप तो रोज सब्जी लेने आते हैं, तो अभी तो आपने सब्जी ली ही नहीं, तो पैसा गया क्या? आप महंगा टमाटर नहीं ले रहे हो, छोड़ दीजिए उसको, बाकी की चीजें तो आप ले सकते हो। तो कह रहे रामेश्वर जी पैसा पैसा नहीं है। तो आप मंडी क्या करने आए हो फिर? ये इंटरव्यू देने के लिए आए हो? अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप और सब्जियां लेनी नहीं चाहते हो, तो आप क्या टमाटर के ऊपर मतलब अपना इंटरव्यू देने आए थे? मतलब यहाँ पे आप इमोशनली एक वो करेंगे, और अब मुझे तो लगता है ये लल्लन टॉप ये दोनों मिलके ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चोत के बच्चे। सुबह में किनके अपने बेटे के साथ आए थे आप? नोट करना। अभी एंकर बोला सुबह में किनके, मतलब वो पूछना चाह रहा था सुबह किसके साथ आए थे, फिर वो एकदम से पलट लिया, उसने बोला सुबह अपने बेटे के साथ आए थे। मतलब ये कैमरे के पीछे इन्होंने बात करी है,
और उससे पता किया आप किसके साथ आए हो, आप एक इंटरव्यू दे दो, ऐसा करके आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाना। वरना एंकर को कैसे पता कि वो बेटे के साथ आया था अपने, सुबह वो भी। किराए पर रहते हैं। कितना किराया है 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं। 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाइट पड़ रहा है अभी फिलहाल। रामेश्वर जी किराए पे रहते हैं, तो दिल्ली में ज़्यादातर लोग किराए पे ही रहते हैं। मैं भी किराए पे रहता हूँ और भी लोग किराए पे ही रहते हैं। हर सब्जी बेचने वाला, हर ठेला लगाने वाला, बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं। तो एंकर ने पूछा कितना कमा लेते हैं, तो रामेश्वर जी बोलते हैं 100 रुपए का भी हिलना नहीं है। अब आप एक लॉजिकली सोचिए, जिस देश में मजदूरी की मिनिमम रेट 500 से 600 रुपए है, अगर आप गांव लेवल पे भी चले जाएंगे तो आप 5-6 घंटे की मजदूरी के 400 रुपए मिलते हैं। वहां पे अगर इनको 100 रुपए नहीं बच रहे हैं रामेश्वर जी को, तो ये सब्जी का काम क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। जिस देश में एक दिहाड़ी मजदूर को 500 रुपए मिल जाते हैं, वहां पे रामेश्वर जी 100 रुपए का हिल्ला नहीं है, फिर भी सब्जी का काम कर रहे हैं। तो ये बातों में बहुत ज्यादा वो लग रहा है फर्क इनकी बातों में। बोल कुछ रहे हैं, शब्द कुछ और है, इनका चेहरा इनकी बातों से बिल्कुल भी जवाब नहीं खा रहा है। और भी दिखाता है अगला वीडियो पे। तो अभी आप क्या मतलब खाली लेके जाओगे? अब जैसे यानी सुबह कितने बजे आए थे आप? सुबह मैं 4:30 बजे आया था। ऐसा पैसा नहीं बनेगा इतना, तो फिर खाली तो जाना पड़ेगा। तो कुछ बेचेंगे नहीं? जब मान लो इतना पैसा ही नहीं हो पाएगा, मेरे पास 1,000 रुपये हैं जैसे, 1000 रुपये लेके आए थे? तो मैंने कहा कुछ थोड़ा थोड़ा 100 रुपये का कुछ ले लूँगा, 100 रुपये का कुछ ले लूँगा। यहाँ कुछ नहीं आ रहा। रामेश्वर जी मंडी आते हैं और 1000 रुपए लेके आते हैं। चलो एक तो मान लिया मैंने, वैसे 1000 रुपए लेके इतने छोटे जिस तरीके का वो रिक्शा लेके आए, लगता नहीं है वो 1000 रुपए लेके आए होंगे। क्योंकि अगर 1000 रुपए लेके आए होते तो साइकिल या किसी और में भी आ सकते थे। उनका जिस तरीके का रिक्शा है, वो कुछ ज्यादा ही सामान लेने आए हो। चलो मान के एक बार को मान लेते हैं वो 1000 रुपए लेके आए, तो क्या 1000 रुपए में वो बाकी की चीजें नहीं ले सकते थे जो डेली लेके जाते थे? डेली भी तो 1000 रुपए ही लेके आते होंगे। आज चलो मान के चलते हैं टमाटर महंगा था, टमाटर छोड़ देते, बाकी की चीजें तो ले सकते थे। पर नहीं, रामेश्वर जी को तो टमाटर का हल्ला काटना है और पूरा एकदम इमोशनल होके ये दिखाना है कि अरे बहुत ही मजबूर है आदमी। तो ये रामेश्वर जी की सच्चाई थी, इस वीडियो में आपने देखी होगी। और देखते हैं कोई मैं ये 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, सब्जी का काम कर रहा हूँ। 10-15 साल से कर रहा हूँ, मगर इस साल मुझे बहुत तंगी नज़र आ रही है। इस साल बहुत तंगी नज़र आ रही है। इस साल बहुत गुजारा टाइट है। हर चीज़, जो चीज़ देखो, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर देखो कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। रामेश्वर जी कह रहे हैं कि 15 साल से वो सब्जी का काम कर रहे हैं और इस साल बहुत तंगी है और हर चीज महंगी है। सिलेंडर देख लो, हर चीज देख लो। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि रामेश्वर जी सब्जी बेचने के लिए लेने आए हैं या खुद के घर इस्तेमाल के लिए चीजें लेने आए हैं या मार्केट में बाजार करने अपना राशन लेने आए हैं। क्योंकि जब आदमी राशन लेने जाता है तो वहां उसको महंगा लगता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको अपने घर में इस्तेमाल करना। यहाँ पे तो रामेश्वर जी खुद लेंगे सब्जी और जिस रेट में लेंगे उसी रेट में आगे बेचेंगे। और रोज वो लेके जाते हैं, 15 साल से कर रहे हैं, तो 15 साल में तो ऐसा कई बार हुआ है जब चीजों के दाम बढ़े, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, या और भी चीजें नहीं हो। तो ये रामेश्वर जी का जो ये दोगलापन है, ये पूरा मैंने इस वीडियो में दिखाया। और ये लल्लन टॉप और ये इन दोनों ने मिलके एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया, जिसको विपक्षी नेताओं ने हाथों हाथ लिया। और एक इमोशनल वीडियो था जिससे पब्लिक की सहानुभूति भी इनको बहुत अच्छे तरीके से मिली, जिसका फायदा राहुल गांधी जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं ने उठाया, ट्वीट किए और मोदी सरकार पे सवाल उठाए। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना था कि रामेश्वर जी को टमाटर ही क्यों बेचना था? सब्जियां तो 10 तरीके की थी मार्केट में, टमाटर ही क्यों बेचना था रामेश्वर जी को? और रामेश्वर जी 1000 रुपए लेके आए तो 1000 रुपए में कुछ तो सब्जी आती उनकी, लेकिन वो तो सब्जी लेके ही नहीं गए, उनको टमाटर ही बेचना था। क्या मतलब उनके ग्राहक ऐसे फिक्स हो रखे थे कि वो टमाटर ही खाते हैं? अगर फिक्स हो रखे थे तो टमाटर किसी भी रेट होता, कम ले लेते, थोड़ा 1000 रुपए में कम आ जाता, उतना बेच लेते जाके जिस रेट में लेते। और डेली का ग्राहक है, उनको कोई स्टॉक तो करना नहीं था। रामेश्वर जी कह रहे हैं कि घाटा लग जाता उनको, और इसका मतलब घाटा लग जाता तो पहले वो काम कर चुके हैं महंगे में,
अगर मान के चलो ये तो डेली सब्जी लेते हैं, डेली बेचते हैं, तो आज सब्जी ली, आज शाम को बेच दी, तो घाटा कब लग रहा है? कोई स्टॉक कर रहे हैं क्या? क्या अपना गोडाउन भर रहे हैं कि भाई घाटा लग जाएगा? तो ये सब बनावटी वीडियो था। ये दोनों मिलके पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ बनाया, पब्लिक के इमोशन के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियल में भी परेशान होंगे, मैं नहीं कहता कि परेशान नहीं थे, लेकिन जो इस तरीके का वीडियो स्क्रिप्टेड बनाते हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो इसी तरीके का और वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू।